तो दोस्तों आज हम कंपेयर करने वाले हैं आईफोन 16 प्रो और ओप्पो रेनो 13। तो ये डिवाइस तो प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ही गैप है, बट दिखने में और जो फीचर्स वगैरह प्लस जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। तो दोनों में ही ग्लास बैक है और बहुत ही अच्छा दिखता है। फिंगरप्रिंट्स भी इसमें कम आते हैं। ये ब्लैक कलर है इसका और इसका है पर्पल कलर है। इवन आप ये भी देखेंगे तो जो ये स्क्वायर बॉक्स है दोनों का बनाने का तरीका भी सेम है। आप ये एकदम वन पीस ग्लास में ही बना हुआ है, तो कहीं से भी जॉइंट नहीं है और दोनों ही सेम ही दिखता है। पीछे तो काफ़ी अच्छा दिखता है ये, बहुत ही प्रीमियम लगता है फ़ोन। और थिकनेस की बात करें तो ये आईफोन से भी ज़्यादा पतला है। ये आपको आईफोन 8.3 mm आता है और ओप्पो का जो ये रेनो 13 है ये 7.2 mm आता है। तो थिकनेस बहुत ही कम है। इवन थिकनेस कम होने के बाद भी इसमें आपको बैटरी ज़्यादा मिलती है, 5600 mAh के आसपास, और आईफोन में 3800 या फिर 3900 समथिंग है इसमें। पर जो मेन है कि बैकअप तो आईफोन में ऑब्वियसली बात है बैकअप अच्छा मिलता है, और ओप्पो का भी बैकअप अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो लगभग दोनों चल जाता है आपका 1 से 1.5 दिन के आसपास। तो अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की, क्योंकि जो मैं मेन चीज़ दिखाने के लिए लाया हूँ ये एक तो बॉडी बिल्ड क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम बनाने की कोशिश की हुई है। बिल्ड तो बहुत ही सही है ये ओप्पो का, और इवन स्पीकर ग्रिल वगैरह भी देख सकते हैं। नीचे सिम ट्रे है यहाँ पे, और आपको स्पीकर ग्रिल वगैरह यहाँ पे माइक है, USB-C है। तो अब यहाँ पे भी देखिए USB-C में तो कितना कम स्पेस है USB-C यूज़ होने के बाद कंपेयर टू आईफोन। तो आप देख सकते हैं कि मेन कंपैरिजन का मेरा मोटिव था कि ओप्पो का जो सॉफ्टवेयर है, अभी ये ColorOS 6 पे चल रहा, 16 पे चल रहा। यहाँ पे ColorOS 16 है और आईफोन में आपके लिए 26 वर्जन चल रहा है। तो पहले लॉक स्क्रीन की बात कर लें। अभी मैंने सेटिंग की हुई है, तो दोनों में सेम वॉलपेपर मैंने डाला है। तो आप लॉक स्क्रीन को देखें, ये लॉक स्क्रीन में ओप्पो का ये वॉलपेपर मैंने आईफोन में डाउनलोड किया है, और आईफोन में मैंने 3D इफेक्ट डालने की कोशिश की है जैसा कि ओप्पो में है। यहाँ पे भी ColorOS 16 लिखा हुआ है, जो कि 16 इसके पीछे जा चुका है। प्लस यहाँ विकेट भी एडेड है, और आईफोन में भी जो वॉलपेपर के पीछे आपको डेप्थ इफेक्ट दिखेगा। तो इवन आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉर्च कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल, ठीक है, नोटिफिकेशन साइड के, बाकी आपका मेन वॉलपेपर तो लगभग एकदम सेम दिखता है। और यही मुझे काफ़ी अच्छा लगा ओप्पो में कि प्राइसिंग का इतना बड़ा गैप होने के बाद भी उन्होंने क्वालिटी मैच करने की बहुत ज़्यादा कोशिश किया। तो ये एक होम स्क्रीन का है। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग, आगे चल के भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो पहले आप ये देखो कितना स्मूथ है ये, एकदम भी लैग नहीं करता, और पता ही नहीं चलता कि कौन सा आईफोन है और कौन सा आपका एंड्रॉयड है। इतना स्मूथ ये चलता है। यहाँ पे इसका ऐप स्टोर है और यहाँ पे इसकी ऐप लाइब्रेरी है। अगर मैं इसको स्लाइड करूँ तो आप ये भी देखो सेम। इवन कभी कभी आपको ओप्पो ज़्यादा स्मूथ लगेगा यहाँ पे, क्योंकि स्क्रॉल करने के लिए ज़्यादा ऑप्शन है। सेम लगता है, यहाँ पे कैटेगरी करके इन्होंने बनाया है, पर यहाँ पे जैसा सर्च है और यहाँ पे ऑलरेडी सर्च दिया हुआ है।
तो काफ़ी फ्लूइड है इनका ColorOS 16 और अच्छा भी दिखता है, पर कुछ चीज़ों में डिफरेंस है। जैसे कि आप आइकन्स वगैरह अगर देखेंगे तो एप्पल में एक ग्लास का टेक्सचर आता है। इवन कोई भी आइकन हो, वो थर्ड पार्टी आइकन हो या फिर इनके खुद के आइकन, एक ग्लास का एक टेक्सचर आता है आपको। जहाँ ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी वहाँ देखेंगे तो आप, इसमें वो फ्लैट दिखता है। एक ये बहुत बड़ा चेंज है विजुअली, जो कि और भी कहीं कहीं पे है थोड़ा। तो आइकन्स आईफोन काफ़ी अच्छे से अडॉप्ट करता है। इवन आप यहाँ पे भी देखें तो ग्लास इफेक्ट दिखता है। वो ग्लास इफेक्ट मैंने अभी कम कर रखा है, वो भी मैं बताऊंगा कि जब प्रॉपर पूरा 100% ग्लास इफेक्ट में वो कैसा दिखता है। और नोटिफिकेशन बार की बात करें तो ऐसा नोटिफिकेशन बार आता है। ये आईफोन में अभी भी ये फ्रॉस्ट इफेक्ट है, प्रॉपर ग्लास इफेक्ट में और ज़्यादा हैवी होता है, और ये थोड़ा फ्लैट है ओप्पो में। पर इनके ऑप्शंस वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, और आईफोन में आपको ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे, नीचे करते जाएंगे आप ऐड कर सकते हैं इसमें, मतलब और भी सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ऐड करना है तो ये एक डिफरेंस है। प्लस इसका एनिमेशन आपको ज़्यादा फ्लूइड और ज़्यादा ही फास्ट और थोड़ा सा एक अलग टाइप का फील देता है। आप बार बार यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बाकी इसमें भी जो है आपको, ये भी फास्ट है, इसमें भी एनिमेशन इफेक्ट आते हैं आपको, दोनों के अंदर एनिमेशन इफेक्ट्स है। तो अच्छा है, ये थोड़ा लाइट है लेकिन स्टाइलिंग सेम है, तो मुझे ये ठीक लगता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के प्राइस में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, और उतना डिफरेंस के हिसाब से इन्होंने जो भी दिया है वो बहुत ही अच्छा उन्होंने एक्सपीरियंस दिया है। इवन कस्टमाइज़ भी आप यहाँ से कर सकते हैं, इसमें भी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है। और इसमें जैसे कि इन्होंने माइनस करके और उसके बाद एक ब्लॉक करके सिर्फ डायरेक्ट ये मतलब चेंज हो जाता है, इसमें उन्होंने एक्सटेंड का भी ऑप्शन दिया है। और ये सेम ऑप्शन आपको ओप्पो में मिलेगा, पर किसी और सेटिंग्स में। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अगर इसको डन कर दूँ और अगर मैं किसी ऐप पे क्लिक करूँ तो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है। जो इन्होंने इसमें डिज़ाइन दिया है वो आपको यहाँ दिख रहा है, और इसको आप यहाँ पे खींच सकते हैं। तो उन्होंने इसी से इंस्पिरेशन ली होगी, पर अच्छा दिखता है नो डाउट, और अच्छा काम का भी है ये। तो ये था नोटिफिकेशन का। बाकी सारी चीज़ें सेम है, आपके पास कनेक्टिविटी के ऑप्शंस वगैरह हैं। एप्पल में अभी आपको कम ऑप्शन दिख रहा है कंपेयर टू दिस, पर आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, प्लस आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं सिमिलर, जैसे कि ओप्पो में कर सकते हैं। तो ये था लॉक स्क्रीन का नोटिफिकेशन। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन बार यहाँ पे ओपन होता है। नोटिफिकेशन में एक्चुअली ये पूरा वॉलपेपर ही आ जाता है। अब बात करते हैं सेटिंग्स के, तो हम सेटिंग्स में आ जाएंगे पहले। तो सेटिंग्स में भी आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ है दोनों ही। एप्पल में ऑप्शंस ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा स्क्रॉल कर रहा है, और ये आपको ज़्यादा कम है ऑप्शन इसलिए आपको थोड़ा कम स्क्रॉल कर रहा है, लेकिन स्मूथनेस तो दोनों में ही अच्छी है। और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ पर्सनलाइजेशन में। जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास लॉक स्क्रीन जो मैंने सेट किया है उसका ऑप्शन है, और एप्पल में आप जाएंगे तो आपको यहाँ ऐसा कुछ कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा। आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो दोनों में ही आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, और अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं
आपको जैसे भी टेक्स्ट रखना आप यहाँ पे कर सकते हैं। और सेम आप यहाँ पे विजेट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। और इसमें भी आईफोन में भी आप ऐसे विजेट ऐड कर सकते हो। इनका ये ग्लास फीचर विद इन द मेन्यू भी काम करता है। अगर कोई सेटिंग है उसके अंदर भी ग्लास काम कर रहा है, फ्रॉस्टेड ग्लास जो लगा हुआ। और ये थोड़ा फ्लैट रहता है, तो एक ब्लॉक बार टाइप से है और यहाँ पे आपको ग्लास इफेक्ट ही देखने को मिलेगा। दोनों के एनिमेशंस अच्छे हैं। ये भी आप देखिए नीचे ऊपर करने के लिए, या फिर आप ये देखिए, ये थोड़ा फास्ट फील होता है पर ये भी फास्ट है। अगर आप डायरेक्ट कंपेयर नहीं करें तो ये फास्ट है। तो ये ऑप्शन हो गया आपके वॉलपेपर के, बहुत ही अच्छे हैं इसमें ऑप्शंस। अभी डेप्थ इफ़ेक्ट के लिए आपके पास यहाँ पे डेप्थ इफ़ेक्ट के लिए आता है, और इसमें भी आप जब फ़ोटो लगाएंगे तो यहाँ पे डेप्थ इफ़ेक्ट के लिए आता है। तो दोनों में ऑप्शन दिए हुए हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन कि वॉलपेपर कैसा है उसके अकॉर्डिंग ही डेप्थ इफ़ेक्ट आपको मिलेगा। सारे वॉलपेपर या सारे इमेजेस में आपको नहीं मिलेगा। जो आप पर्सनल पिक्चर्स वगैरह लगाएंगे उसके लिए भी आपका जो इमेज कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि ओवरलैप कर सके विद इन टेक्स्ट और टाइम का जो टेक्स्ट है, तब वो आपको ग्लास इफ़ेक्ट और आपको डेप्थ इफ़ेक्ट देगा। तो दोनों में ऑप्शन है, आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको फ़ायदा एक है आईफोन में कि आपके पास करंटली बहुत सारे मूड सेट करने का ऑप्शन है। तो आप डायरेक्ट कभी भी सेलेक्ट करें तो आपका पूरा वॉलपेपर थीम एक साथ चेंज हो जाएगा, और डायरेक्ट होम स्क्रीन को भी ओपन करने की ज़रूरत नहीं, आप लॉक स्क्रीन से ही डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। और इसमें आपको मैनुअली करना पड़ेगा, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें थीम्स वगैरह ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आप सीधा थीम डाउनलोड करके स्विच कर सकते हैं और अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इसमें भी हालांकि ऑप्शन है, जैसे मेरे पास है 3-4 ऑप्शन मैंने ऑलरेडी यूज़ किए हुए हैं, बट इसको अप्लाई करने के लिए आपको लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना पड़ेगा। ये डायरेक्ट वहाँ से लॉक नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट कस्टमाइज़ नहीं कर सकता, ये डायरेक्ट कस्टमाइज़ नहीं होता यहाँ से। और आईफोन में यहाँ से कर सकता हूँ, तो ये डिफरेंस है। बाकी ऑप्शन दोनों तो सेम ही हैं। तो इसके अलावा आपका जो कस्टमाइजेशन है, जो थीम विद इन द थीम जो कस्टमाइजेशन है वो आपका यहाँ पे फ़ॉन्ट का है। आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, और आप बाकी के कलर ऑप्शन भी है, फिंगरप्रिंट एनिमेशन वगैरह भी है। जो भी आपको लॉक स्क्रीन पे दिखता है वो सारे ऑप्शन चेंज करने के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। लॉक स्क्रीन सेटिंग वर्जन भी है, तो मोस्टली आपको ये सारे ऑप्शन है। ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले का भी ऑप्शन है इसमें। ऑलवेज़ ऑन अगर मैं डालता भी हूँ तो भी वो थोड़ी देर के लिए काम करेगा, फिर वो ऑफ़ हो जाएगा। कंपेयर टू आईफोन में वो ऑफ़ नहीं होगा। ये पूरा आपको लॉक स्क्रीन में जैसे मैंने सेटिंग कर रखा, अब ये डिम होता है, जब मैं इसको टच करूँगा तो फुल ब्राइट पे चला जाएगा, पर ये सिर्फ डिम होगा। अगर मैं फुल स्क्रीन में इसमें भी कर दूँ तो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट विल ब्रीफली बी टर्न ऑन बिफोर गोइंग टू डार्क। अभी मैंने इसमें भी किया, अब ये भी सेम दिख रहा है, बट ये थोड़ी देर में ब्लैकआउट हो जाएगा, नॉर्मल टाइम आना शुरू हो जाएगा। देखो ये ऐसा है कंपैरिजन। तो ये बैटरी सेव करने के लिए इसमें ऐसी सेटिंग्स है, और आईफोन तो पूरा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको मिलेगा। दोनों को आप टच करेंगे तो आपको पूरा ओपन करके आ जाएगा। तो ये मेन विजुअली जो डिफरेंस था मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं हम लोग डिस्प्ले में, डिस्प्ले सेटिंग्स में। तो डिस्प्ले सेटिंग में जो मुझे एक चीज़ दिखी वो है कि लगभग सेम है, आपको देखने में ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चलेगा। पर कोई भी आप जैसे टॉगल करते हैं तो ये टॉगल ऑन, ये टॉगल ऑफ, इसकी जगह मैं बता देता हूँ।
ये टॉगल ऑन, ये टॉगल ऑफ। आईफोन में भी टॉगल ऑन टॉगल ऑफ, पर जब इसको होल्ड करेंगे तो आपको दिखेगा ये ग्लास इफेक्ट, और मैं इसको होल्ड करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा। ये होल्ड नहीं होता। ये एक नॉर्मल बटन है और ये स्लाइडर है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो डिफ्रेंशिएट करती हैं, और डिज़ाइन वाइज ऑप्शन वाइज मोर और लेस दोनों में सेम मिलेगा। इसमें भी आपके पास ऑप्शन है स्क्रीन रेजोल्यूशन, स्क्रीन रिफ्रेश रेट, जो कि 120 हर्ट्ज़ पे चलेगा। ये मैंने सेट कर रखा अभी के लिए हाई टेस्टिंग के लिए, क्योंकि स्टैंडर्ड मोड में फिर ये आपको बहुत सारे ऐप में स्लो कर देता है, 60 हर्ट्ज़ के आसपास ही करता है। इसमें तो वो 120 हर्ट्ज़ ही करेगा, और ये इसमें कोई भी फोर्स करने का ऑप्शन नहीं है, तो ये 120 हर्ट्ज़ पे ही काम करता है। और कलर टोन में देखेंगे तो इसमें एक ट्रू टोन कलर है, और यहाँ पे भी आपका कलर में एडाप्टिव टोन है। तो ट्रू टोन और एडाप्टिव टोन दोनों में डिफरेंट तरीके से काम करिए। इसमें ट्रू टोन है जो कि बैकग्राउंड के लाइट वगैरह के हिसाब से आपका डिस्प्ले का कलर चेंज करता है, वार्म या कोल्ड करता है, ताकि आपके आँख पे स्ट्रेन ना पड़े। पर इसमें एडाप्टिव कलर जो है वो भी एम्बिएंट लाइट के साथ चेंज करता है, पर दोनों में बहुत डिफरेंस है। जैसे कि ये पहले थोड़ा वार्म था, अभी ये वाइट हो गया, और ये आपका पहले नॉर्मल था न्यूट्रल, अब ये वार्म कर दिया। तो ये कंडीशन डिपेंड करता है कि किस लाइट के ऊपर चल रहा है। अभी मैं अगर सामने की लाइट को कम करूं तो ये कलर चेंज करता है, लाइट शिफ्ट होता है, पर इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। तो ये ट्रू टोन की बात हो गई। नॉर्मल ये न्यूट्रल मोड में है, और एक है स्क्रीन कलर मोड। इसमें तो हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो न्यूट्रल है। और इसमें स्क्रीन कलर मोड में 3 ऑप्शन आते हैं। मैं प्रो पे ही रखता हूँ, वार्म पे रखा हूँ, क्योंकि वार्म ही मुझे पसंद आती है लाइट, प्रॉपर न्यूट्रल वाइट मुझे नहीं पसंद है। डिफ़ॉल्ट में भी ठीक काम करता है, डिफ़ॉल्ट भी आप कर सकते हैं, और इसमें ये तीनों ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो मेरे लिए तो ये अच्छा ऑप्शन दिया उन्होंने। बाकी थीम वगैरह जो है वो सब लाइट है। और ये जो मैं ग्लास का ऑप्शन आपको एक बता रहा था, अभी इसमें यहाँ पे एक ग्लास टिंटेड और क्लियर का है ऑप्शन, आप देख पा रहे होंगे। तो क्लियर में आपको ऐसा इफेक्ट आएगा, और टिंटेड में फ्लैट हो जाता है थोड़ा ज़्यादा, आपको ऐसा पता नहीं चलेगा, लेकिन क्लियर ग्लास रहेगा तो आपको इफेक्ट थोड़ा डिफरेंट आता है। यहाँ पे पीछे जैसे बैकग्राउंड भी थोड़ा बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाता है। तो ये हो गया दोनों के कंपैरिजन जो सेटिंग्स वगैरह है। इसमें आपको और भी ऑप्शंस हैं सेटिंग करने के लिए, जैसे आइकन वगैरह के भी ऑप्शन हैं। डिस्प्ले फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज़ मैंने कम कर रखा है साइज़, और ये आईफोन के कंपैरिजन में ही सेटिंग किया हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे स्मॉल किया है मैंने डिस्प्ले साइज़, और फ़ॉन्ट में भी मैंने फ़ॉन्ट वेट को कम किया है, और फ़ॉन्ट साइज़ को भी कम किया है। तो ये अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। तो डिस्प्ले के बारे में मैंने बता दिया आपको। आइकन्स वगैरह सब कुछ भी इसमें सेट कर सकते हैं। इसमें आइकन सेटिंग्स के भी ऑप्शंस रहते हैं। आइकन्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, इवन कलर थीम वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑटो डार्क मोड, नॉर्मल प्लस ART आइकन्स, नॉर्मल आइकन्स, और आइकन के साइज़ एंड राउंड वगैरह सब कुछ इसमें डिसाइड कर सकते हैं आप। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो सेम आइकन्स में ही आपको एक और सेटिंग मिलती है जो कलर्स का मैंने आपको बताया। इसमें क्या है, आपके जो टॉगल्स वगैरह हैं, जैसे इसमें टॉगल्स है, अगर मैं कोई भी टॉगल करूं तो टॉगल का एक पर्टिकुलर कलर आता है, वो ग्रीन होगा। इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रेंडी किया तो मैंने कैसा इफ़ेक्ट आ रहा है।
तो यहाँ पे आपको इफ़ेक्ट दिखाएगा कि आप कैसे चेंज कर रहे हैं और कौन सा इफ़ेक्ट आपको चाहिए। तो मोस्टली जो भी है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और ये कलर फिर से सारे चेंज हो जाएंगे आपको। तो ये कलर आइकन्स आपके चेंज हो गए। तो ये भी अच्छा फीचर है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये था अभी आइकन आपका हो गया, डिस्प्ले हो गया, इवन लॉक स्क्रीन वगैरह का भी मैंने आपको बता दिया। ब्राइटनेस तो 100% है आपको, और ब्राइटनेस में भी आईफोन बेटर थोड़ा ज़्यादा ब्राइट होता है, और बाहर आउटडोर में तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता है, पर इसमें भी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये भी मतलब उतना प्रॉब्लम नहीं है। कुछ कंडीशन में इसकी ब्राइटनेस कम फील होगी, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आइकन्स के हिसाब से अगर देखें तो आइकन अपना कलरिंग चेंज करने के बाद आप देखिए काफ़ी हद तक ये आईफोन से मैच करता है। इसमें स्क्वायर बॉक्स में, इसमें राउंड बॉक्सेस में है, और काफ़ी सिमिलरिटी दिखने को मिलती है अगर दोनों फ़ोन के सॉफ्टवेयर की बात करें। इवन आप ये देखिए एक एक बंच के लिए बॉक्स जो बने हुए हैं, ये सेगमेंट बना हुआ है, ठीक है, इसके लिए सेगमेंट बना हुआ, सेम उसमें भी ये सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट बना रखा है उन्होंने। और ऊपर सेम साइन इन के ऑप्शंस हैं। अब आईफोन में पहले सर्च ऊपर था, अभी नीचे कर दिया इन्होंने, इनका सर्च ऊपर है। तो मोस्टली सारे ऑप्शंस वगैरह दिखने में वगैरह में बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने चीज़ों को समझ के अपने iOS में इम्प्लीमेंट किया है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैं आपको दिखाना चाहता था। और होम स्क्रीन लुक वगैरह तो मैंने आपको दिखा दिया। इवन वॉलपेपर भी जो नया आया है तो कुछ आईफोन जैसा ही लगता है। तो अभी हम ऐप खोल के चेक करेंगे, तो दोनों में ही कोई भी ऐप ओपन है नहीं। तो हम पहले एक बार इंस्टाग्राम लोड करते हैं। ओप्पो काफ़ी तेज़ी से खुल गया, और यूट्यूब भी खोल के देख लेंगे, लगभग सेम ही रहा। और एक इमेज के लिए भी हम देख लेंगे, इसमें टाइम लगा थोड़ा। कैलकुलेटर भी खोल के देख लेंगे, इवन फाइल ऐप लगभग सेम। और कोई बड़ी ऐप खोलते हैं लाइक अमेज़ॉन, लगभग सेम था। तो काफ़ी फास्ट है और एकदम सब कुछ लग रहा है कि सेम तरीके से खुल रहा है, और बिल्कुल भी उतना ज़्यादा पता ही नहीं चलता कि ये एक 20 से 25 हज़ार के अंदर का फ़ोन है और ये 1,25,000 का फ़ोन है। तो अगर आप दोनों को देखेंगे तो दोनों के बीच करीबन 1,00,000 रुपए का डिफरेंस है। और कैमरा ऐप भी खोल के चेक कर लेंगे, ये लोड पहले हुआ। ज़्यादातर ऐप तो मैं इसमें रखता हूँ नहीं, इस फ़ोन का सिर्फ एक काम है वीडियो शूट करना, और ये पर्सनल फ़ोन है तो इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ रखता हूँ नहीं मैं। तो काफ़ी अच्छा है ये फ़ोन देखने में और विजुअली भी, इवन ऑपरेट करने के लिए भी। और एक सबसे ख़ास बात है कि ये फ़ोन आईफोन से बड़ा है, बट ये बहुत ही हल्का है, वेट इसका कम है कंपेयर टू ये तो एक बार के लगता है कि अगर हाथ से गिरा तो ये तो टूट ही जाएगा, बट ये हाथ से तो गिरने का सवाल नहीं उठता, लेकिन ये स्लिपरी बहुत है, ये स्लिप करता है, तो अच्छा कवर लगाना ज़रूरी है। और ये तो मैं बिना कवर के नहीं रखता। इसमें अभी स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है, अगर आपको
इसमें जो बेजल्स दिख रहे हैं आपको, ये स्क्रीन प्रोटेक्टर की वजह से है। तो बेजल के मामले में भी अगर मैं आपको दिखाऊं, पहले मुझे इसका वॉलपेपर चेंज करना होगा ताकि आपको अब आप बेजल्स देख सकते हैं। आईफोन में थोड़ा और कम है बेजल, ये स्क्रीन गार्ड इसका अच्छा नहीं है तो स्क्रीन गार्ड की वजह से है, लेकिन ओप्पो में कोई भी स्क्रीन गार्ड नहीं है तो काफ़ी हद तक आप लगेगा कि आपको ये आईफोन का ही बेजल है। काफ़ी कम दिया है उन्होंने बेजल और ये भी ख़ास बात है कि बेजल चारों तरफ एक जैसा है। अभी के जो जितने भी फ़ोन आ रहे हैं जो महंगे वाले होते हैं उसमें ऐसा मिल जाएगा आपको, सस्ते वाले में अभी भी थोड़ा नीचे बेजल्स आते हैं, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये चारों तरफ एक ही जैसा बेजल है और इवन स्मूथ भी अच्छा है। ये मेटल बॉडी है, सेम आईफोन की तरह ये मेटल बॉडी है और पीछे ग्लास है आपको। तो ये है सिमिलरिटी में, आपको पता ही है ऑलमोस्ट सब कुछ सेम। ऐप मैनेजमेंट भी अगर आप देखेंगे तो दोनों ही लोड करके रखे हैं आप, और यूट्यूब भी देखेंगे तो इसमें लोड किया। फोटोज ऐप ये लोड हुआ, कैलकुलेटर ये भी लोड हुआ। तो ये ऐप लोड करता है थोड़ा, लेकिन कभी भी लैग फील नहीं होता, लोडिंग बहुत ही फास्ट होती है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत ही कम होता है जबकि ऐसे फ़ोन आते हैं जो दूसरी ब्रांड्स अब थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करने लगी है कंपेयर टू आईफोन्स वगैरह। पर प्रॉब्लम वही है ना कि जो आज की डेट में इसका प्राइस है वो प्राइस उनको लॉन्च या उसके आसपास रहना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोसेसर और कितने सालों तक ये फ़ोन चला सकता है अगर आप उस हिसाब से देखें तो ऐसे 5 फ़ोन आपको चेंज करने पड़ेंगे और ये आपका बहुत ही ज़्यादा चलता रहेगा। आईफोन की जनरल लाइफ स्पैन आपकी 6 ईयर्स 7 ईयर्स, इवन आप मतलब उसको 6-7 ईयर्स तो ये ऑफिशियल अपडेट पर रहेंगे, उसके बाद भी आप चाहे तो 1-2 साल और खींच सकते हैं, मतलब इसको आप 10 साल भी चला सकते हैं। मेरे पास आईपॉड पड़ा हुआ है जो कि 10 साल पुराना, अभी मैं उसको ऑन करता हूँ, बैटरी चार्ज होती है वो बहुत ही ज़्यादा ही चलता है। तो ये हो सकता है 2 साल बाद सपोर्ट ख़त्म हो जाए इसका, और इतना अच्छा डिवाइस फिर आगे आपको यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको रिपेयर वगैरह के भी ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे नहीं, हो सकता है 1-2 साल में, क्योंकि वो चीज़ें हमेशा ही चेंज करते जाते हैं। अभी ओप्पो रेनो 14 आया, उसमें उन्होंने सिर्फ कैमरा अपडेट किया, और ओप्पो रेनो 15 लॉन्च होने वाला उसमें उन्होंने साइज़ कम कर दिया है। तो उनका काम है एक बार बेचना, 2 से 3 साल सर्विस दे के निकल जाना। आईफोन में ऐसा नहीं है, आईफोन काफ़ी टाइम तक चलता है, इसलिए लोग इसको प्रेफर करते हैं। अगर आपको इसको कहीं तोड़ा नहीं, गिराया नहीं, तो ये बहुत ही ज़्यादा ही चलता है। तो हालांकि इसमें प्राइस फैक्टर बहुत है, तो डेफिनेटली ये सिर्फ उनके लिए है जो उस टाइप का लाइफस्टाइल रखते हैं, जो उस टाइप का बजट रखते हैं। और अगर उस टाइप का बजट नहीं है, डेफिनेटली ये एक 100% रिकमेंडेशन है। बहुत ही अच्छा फ़ोन इस बार मैंने देखा है मार्केट में। ओप्पो से मैं ज़्यादा उम्मीद तो नहीं कर रहा था और करता भी नहीं हूँ एक्चुअली, जो बाकी जो उनके डिवाइसेस है डिफरेंट सेगमेंट में, तो मुझे इतने पसंद भी नहीं आते। ये एक्चुअली अगर ये 6.3 इंच होता तो ये ऑलमोस्ट आईफोन 16 जैसा ही फील होता आपको, इवन उससे लाइट भी होता। तो
बैटरी भी है इसमें अच्छी, 2 दिन का बैकअप मेरा चलता है। बैटरी का भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। तो बैटरी भी बहुत ही अच्छा बैकअप देता है। इसका जो स्क्रीन ऑन टाइम वगैरह है बहुत ही ज़्यादा है। लास्ट 7 आवर में देखेंगे आप, 7 डेज़ में 6 आवर 7 आवर तो मिनिमम ये देता ही देता है। अगर आप बिल्कुल भी इसको डेड कर देंगे तो 8 आवर्स का भी आपको बैटरी बैकअप दे देगा। स्क्रीन ऑन टाइम की बात कर रहा हूँ, बाकी रेगुलर यूज़ में तो ये 2 डेज़ चलता है आपको। और स्पीकर भी अच्छे हैं, साउंड भी अच्छा है। मैं इसमें आपको एक बार साउंड का भी दिखा देता हूँ ऑप्शन। मैं कुछ वीडियो प्ले कर देता हूँ। तो अभी ये फुल ब्राइटनेस पे है और मैं इसमें HDR वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ। तो अब आपको एक्चुअल जो डिफरेंस दिखेगा वो स्क्रीन का ही दिखेगा आपको। तो मैं आपको साइड कर देता हूँ। तो दोनों ही मैंने कर दिया, अभी भी आपको दिख सकता है स्क्रीन में कलर डिफरेंस। ये है आईफोन 16 प्रो और ये है ओप्पो रेनो 13। आप कलर में अभी ही देख सकते हैं। बाकी मैं आपको जो है ट्रेलर भी दिखा दूंगा, दोनों साइड बाय साइड। दोनों ही 4K HDR पे चल रहा है। ये लाइटिंग आप देख रहे हैं और ये टेक्सचर टोन जो है, कलर वार्म टोन और यहाँ पे डार्क हो रहा है, ये डिस्प्ले का एक्चुअल डिफरेंस है। ये ज़्यादा ब्राइट होता है पैनल और ये थोड़ा कम ब्राइट होता है। आप सामने सामने कंपेयर नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, बट ये आईफोन जैसे ही आप डिस्प्ले लगाएंगे इसके सामने आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। क्वालिटी भी इसमें बहुत ज़्यादा ही अच्छी दिखती है अगर दोनों में कंपेयर करें तो। पर सिर्फ इसको देखेंगे तो आप किसी भी नॉर्मल फ़ोन से कंपेयर करेंगे तो ये आपको अच्छा डिस्प्ले दिखेगा। सिर्फ आईफोन की वजह से ये आपको इतना डिफरेंस दिख रहा है, नहीं तो ये जनरली आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। तो प्राइस का उतना ज़्यादा डिफरेंस है तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत इसमें क्वालिटी में डिफरेंस तो मिलेगा, बट ओवरऑल पैकेज के लिए ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है। ये फ़ोन अगर 42,000 में लॉन्च करके इन्होंने गलती की, अगर ये 30,000 के आसपास लॉन्च होता है तो ये हाथों हाथ बिक सकता है। और ये अभी इसका जो रेट है वो क्लियरेंस सेल में चल रहा है, तो अभी लेना बहुत ही अच्छा है। ये इवन तो ये 1-1.5 महीने पहले शायद और भी कम हुआ था, लेकिन अभी भी इसका प्राइस अच्छा चल रहा है। तो ये है डिफरेंस। अब मैं आपको इसका साउंड भी एक बार सुनाता हूँ कि ये कितना लाउड है और ये कितना लाउड। पहले आईफोन सुनते हैं हम लोग। Anything else, Professor? Try fast. Ever seen a miracle? Well, yeah. How do you think I'd feel if you die on the track? 3 laps. 3 laps is a lifetime. अब हम लोग ओप्पो का सुनेंगे। Lucky breaks. Hope it's not a strategy. Anything else, Professor? Try fast.
seen a miracle? Not yet. How do you think I'd feel if you die on the track? Relapse. Relapse is a lifetime. तो दोनों स्पीकर लाउड है, ये ज़्यादा बेटर साउंड करेगा अगर आप पर्सनली देखेंगे तो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको डेप्थ और मे बी आप कह सकते हैं बेस जैसा फील होता है। ये बेस नहीं फील होता, लाउड तो है पर आपको फील नहीं आएगा कि कुछ देखने में आपको, जैसे मूवीज़ देखने के लिए आपको थोड़ा सा साउंड में डेप्थ चाहिए, वो इसमें थोड़ा सा लैकिंग है। पर कोई भी अगर आप मूवी देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं तो आप डायरेक्ट लाउड स्पीकर पे देखने से प्रेफर करेंगे कि आप कोई ब्लूटूथ ईयरफोन रख लें, तो फिर आपको उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चलेगा। लेकिन नॉर्मल कोई भी वीडियो कंटेंट या इंस्टाग्राम में कुछ भी देखें, इसका लाउडनेस बेहतरीन है, इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है कि इसका स्पीकर कहीं से ख़राब है। दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स है और लाउड बहुत होता है ओप्पो, तो इसमें एकदम प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस कंपैरिजन दिखा रहा था कि ओप्पो ने कितना अच्छा काम किया है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ट्राई की है कि आईफोन के कंपैरिजन में अच्छा सॉफ्टवेयर प्लस अच्छा हार्डवेयर एक्सपीरियंस दे सके। और इस फ़ोन के लिए तो मैं बहुत ही खुश हूँ फ़ोन लेके। हालांकि मुझे थोड़ा छोटा फ़ोन चाहिए था, पर आजकल के फ़ोन के साइज़ेस तो यही हैं। तो ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने कवर कर रखी हैं। आप बाकी की चीज़ें खुद फ़ोन जब अगर आप लेंगे तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।